आप देखो आदिवासी लोग जो होते हैं ना पत्ते के कपड़े पहनते हैं, पत्ते के कपड़ों को बहुत अच्छा वो लोग पेंटिंग करते हैं, चित्रकारी करते हैं और उस कपड़े को पहनते हैं। उस कपड़े को वो लोग टोपी भी बनाते हैं, मतलब वो लोग पत्ते का जो अलग अलग छाल होता है, पत्ते का अलग अलग जो रूप होता है उसको अपने ड्रेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उसको देखो हम लोग बहुत ही तारीफ़ करते हैं। हम लोग कहते हैं देखो ये लोग कितने अच्छे हैं, अपने सभ्यता संस्कृति कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपने जड़ से जुड़े हुए हैं। आज के डिजिटल युग में भी ये लोग ज़रा भी नहीं बदले, वो नाच गाना बड़ा ही अच्छा से करते हैं। हम लोग फैंसी छाते लेके चलते हैं, वो छाता भी इस्तेमाल करते हैं तो बाँस का सीक का छाता को बना के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम लोग एक आदिवासी की बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशन जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन जब कोई भी इंसान अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व लेके जीता है, अपना इंडिपेंडेंट सोच लेके जीता है, तब हम तुरंत कह देते हैं कि देखो कैसा पागल आदमी है। आप देखो जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में आप जुड़े हुए हो ना, वहाँ 90% जो लोग होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग इम्प्योर सोल होते हैं, डर्टी सोल होते हैं। इनका मन और आत्मा जो होता है हमेशा गलत बात सोचता है, बोलता है, लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत बातें ही फैलाता है। और इसी तरह के जो लोग होते हैं ना, देखोगे तुरंत दूसरे के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि अमुक आदमी XYZ आदमी जो है पागल है, सेल्फिश है, स्वार्थी है, सिर्फ अपने मन की करता है। क्योंकि इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, आप देखना जो फीडबैक देते हैं दूसरे के बारे में देते हैं, वो सारी क्वालिटी उस इंसान के अपने अंदर में होती है। अब देखो आपके पास जो होता है ना, दो चीज़ें होती हैं। आप या तो इन लोगों की बातें मान लो, अगर आप इन लोगों की बातें मान लेते हो तो हमेशा ही सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती है जो कीटाणु को विषाणु से फैलती है। डिप्रेशन का कारण क्या होता है, जब 4 लोग आपके ऊपर गलत बातें थोपते हैं, गलत बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, तो आप अंदर से परेशान रहते हैं। और यही चीज़ें जो होती हैं, मन की जो पोटेंशियल होती है, पॉजिटिव पावर होती है, उसको छीन लेती है। फिर इंसान परेशान होकर मेंटल ट्रॉमा, टेंशन, फियर, एंग्जाइटी भी जीने लगता है और फिर वहाँ से डिप्रेशन की कहानी शुरू होती है। आप देखो आदिवासी पे आप कितना भी हंसते हो, आदिवासी अपना कपड़ा पहनना छोड़ेंगे नहीं, वो अपने ट्रेडिशन से जुड़े हो, उनको वो चीज़ें खुशी देती है। फिर आपको अगर कोई लोग गलत बोलता है, कहता है आप पागल हो, आप बेकार हो, आपको समाज से, परिवार से कोई मतलब नहीं हो, आप ऊपर की तरफ सिर्फ ऊपर वाले के बारे में बातें करते हो, सिर्फ धार्मिक किताबें पढ़ते हो, अध्यात्म की किताबें पढ़ते हो, आपको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो आपको लोग कह देते हैं आप पागल हो, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से उन लोगों की बातों को मान लेते हो और फिर आपके मन में एक फियर होने लगता है कि अगर हम समाज के लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मेरी जो है आइडेंटिटी चली जाएगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आप अपने झूठे आइडेंटिटी अस्तित्व को पकड़ने के चक्कर में अपनी रियल आइडेंटिटी, अपना रियल अस्तित्व खो देते हो। आप देखो इंसान सबसे ज़्यादा खुश कब होता है, जब वो अपने मन के हिसाब से करता है, मन के हिसाब से सोचता है, मन के हिसाब से जीता है। एक देखो जो अच्छा सोल होगा ना, वो हमेशा सकारात्मक बात करेगा, सोचेगा और हर विपरीत परिस्थिति में उसका जो हल निकालने का ढंग होगा ना, वो बिल्कुल ही अलग होगा। और एक देखना नकारात्मक आदमी होगा, जहाँ भी जिस समाज में, परिवार में आप सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में रहते हो ना, वो कितना भी अच्छाई कर लोगे ना, वो एक ना दो बात ऐसा बोल देगा कि आपका पूरा जो माइंड की शक्ति होगी ना डिप्लीट हो जाएगी, ड्रेनेट हो जाएगी। आपको वास्तव में ही लगेगा अब लाइफ जो है मीनिंगलेस हो गया। इसलिए ऐसे लोगों को आप छोड़ दो, लेकिन अपने अंदर की जो पॉजिटिव शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि आपको जीवन में जो बढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका मन का शक्ति ही बढ़ाएगा। आप देखो एक जो बच्चा है ना, उसको अगर कवि बनना है, चित्रकार बनना है, तो बिल्कुल वो अलग ढंग से सोचेगा। लेकिन पेरेंट्स अगर कहते हैं कि नहीं तुमको बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरा नाम करना है, ताकि हम समाज में खुल के कह सके कि भाई मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा इस पोजीशन पे, तो आप उस बच्चे को भी हमेशा डिप्रेशन में डाल दोगे। आप देखो कोई इंसान निबंध लिखता है कर्तव्य पे, अनुशासन पे, परोपकार पे, जिसकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, जिसको वास्तव में ही बहुत अच्छा लिटरेचर का ज्ञान है, वो देखोगे उसके लिखने का ढंग अलग होगा। और जिस इंसान को देखोगे बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनना है, खिलाड़ी बनना है, वो अगर लिखेगा भी ना तो अलग ढंग से लिखेगा, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो आत्मा है बिल्कुल अलग ढंग से सोच रहा है। इसलिए कभी भी किसी के दबाव बल में जीवन मत जिया करो, लाइफ का करता धरता खुद बना करो, अपने लाइफ का हर फैसला खुद लिया करो। जो इंसान अपने जीवन को अपने शर्त पे जीता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन पे जीता है, वही लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखता है। और जो इंसान समाज को, उसको पूरे परिवार को खुश करने में लगा रहता है ना, वो होता क्या है कि समाज और परिवार तो कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसके खुशी का पैरामीटर बिल्कुल अलग है, लेकिन अपने लिए हमेशा ये अनहैप्पी डेस्टिनी लिखता जाता है। इसलिए लाइफ में वो करो जो चीज़ें आपको एक्चुअल में खुशी देता है। मेरे बारे में भी मेरे परिवार के लोगों की बहुत ही गलत धारणा थी, अभी भी गलत धारणा रखे हुए हैं, लेकिन पहले मैं लोगों के हिसाब से चलती थी तो हमेशा मैं दुखी हो रहती थी, मेरा मन हमेशा अंदर से छटपटाता रहता था। चिड़िया भी देखो पिंजरा में बंद रखते हो ना, तो वो भी अपने बॉडी को सिकुड़ा के बाहर निकल जाती है। तो मन को भी हमेशा खोल के रखो, ओपन करके रखो, तभी आप खुल के जी पाओगे।